जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आऊँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जैसे सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक क्या था दोस्तों? कमल और रोटी। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन से कमल और रोटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी कांस्टेबल किस ग्रुप की पोस्ट है। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है ये किस ग्रुप की पोस्ट है? तो हो जाएगा ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 10 मई 1857, 10 मई 1857 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेसिक पे लगभग कितनी होती है। जो बेसिक पे होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की कितनी होती है? तो हो जाएगा 21,700। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 21,700 बेसिक पे होती है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड्स कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे ए लॉर्ड्स कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी में ट्रेनिंग अवधि कितनी। जो ट्रेनिंग की अवधि होती है दोस्तों एसएससी जीडी में कितनी होती है? तो हो जाएगा 6 से लेकर 12 महीने की होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 से लेकर 12 महीने। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से? कहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति में दोस्तों भाग लिया था दोस्तों? कहाँ से सिपाही थे सबसे ज़्यादा? तो ये थे दोस्तों अवध से। ऑप्शन यहाँ पे डी अवध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में ये कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के मेरठ से आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बिहार में जो 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने किया था? यह किया था कुंवर सिंह। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था। जो तात्या टोपे का जो असली नाम था दोस्तों क्या था? तो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन यहाँ पे ये जो कि रामचंद्र पांडुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था। जो संपूर्ण नेतृत्व दोस्तों किसने किया था 1857 की क्रांति का? ये किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था। जो रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे करना पड़ा था? क्यों जाएगा हीरोज से सामना करना पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पे भी हीरोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। जो स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य कारण था 1857 के क्या कारण था? तो जाएगा चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा चर्बीदार कारतूस। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी कब दी गई थी दोस्तों? तो जाएगा 8 अप्रैल 1857 में दोस्तों मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह को दोस्तों विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। जो सन 1857 की जो क्रांति के विद्रोह को जो सबसे शक्ति का जो महत्वपूर्ण तत्व था ये हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने भारतीय सेवा में, सेवा यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों ये सेना होगा, भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था। जो अंग्रेजों ने भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूसों को शामिल किया था जनवरी 1857 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जनवरी 1857। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। जो 1857 के जो विद्रोह में
अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था यह था मौलवी अब्दुल्ला शाह। ऑप्शन यहाँ पे भी मौलवी अब्दुल्ला शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने दोस्तों स्वतंत्र यानी 1857 की स्वतंत्रता को दोस्तों विद्रोह को पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था? तो यह कहा था एस एन सेन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, एस एन सेन। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? जो 1857 के जो विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया था झांसी से। ऑप्शन यहाँ पे सी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? जो दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह में? यह किया था वक्त खां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी वक्त खां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो बैरकपुर छावनी का जो नेतृत्व किया था मंगल पांडे जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मंगल पांडे ने सन 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ खाई थी? जो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में जो पहली गोली खाई थी कहाँ पर खाई थी दोस्तों? तो ये खाई थी बैरकपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी बैरकपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के संग्राम में दोस्तों इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ये इलाहाबाद से जो सैनिकों का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो हो जाएगा मौलवी लियाकत अली ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी मौलवी लियाकत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है यह ग्वालियर में है। ऑप्शन यहाँ पर डी ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का जो विद्रोह है किस कारण से दोस्तों असफल रहा? ती हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त ए और बी, यानी सामान्य योजना के तहत भी असफल रहा, केंद्रीय संगठन की कमी के कारण भी असफल रहा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नौ गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? कौन सा आयोग बनाया गया दोस्तों भारतीय फौज के नौ गठन के लिए? तो यह बनाया गया पील आयोग। ऑप्शन यहाँ पे ए पील आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? कौन से शहर दोस्तों तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो यह किया था कानपुर से। ऑप्शन यहाँ पे भी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? भारत के कौन से हिस्से में तो 1857 का विद्रोह हुआ था? ती हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा उत्तरी और मध्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तरी और मध्य भारत में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम ढूंढू पंत था? दोस्तों किस नेता का नाम ढूंढू पंत था? ती हो जाएगा यहाँ पे नाना साहब का नाम दोस्तों ढूंढू पंत था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहब, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हड़प के नीति को अपनाया गया था? दोस्तों किसके द्वारा हड़प की नीति को दोस्तों अपनाया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों हड़प की नीति को अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की जो घटना हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये दोस्तों बैरकपुर में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए बैरकपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे की घटना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई जो मूल नाम था क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा मणिकर्णिका। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया? दोस्तों चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था, कौन से दोस्तों पहले सिपाही? ती हो जाएगा यहाँ पे मंगल पांडे, जो कि चर्बी वाले कारतूसों को मना कर दिया था यूज करने से, यानी प्रयोग करने से दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर कौन थे? जो बहादुर शाह जफर थे ये दोस्तों अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी अंतिम मुगल शासक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था यह नाना साहब किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी नाना साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857
विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन, जो 1857 जो बरेली विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा खान बहादुर खान। ऑप्शन यहाँ पे सी खान बहादुर खान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ विद्रोह का जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी बेगम हजरत महल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले 1857 की क्रांति में फांसी की सजा किसे दी गई थी, तो मंगल पांडे जी को दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर साबनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी। जो बैरकपुर साबनी में किसने दोस्तों विद्रोह की कमान संभाली थी, तो हो जाएगा मंगल पांडे जी। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था। जो 1857 के विद्रोह को शुरू किया था किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यह किया था सिपाहियों ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिपाहियों ने दोस्तों सन 1857 के विद्रोह को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति में किसे दोस्तों मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी दोस्तों, किसे दोस्तों, तात्या टोपे को। ऑप्शन यहाँ पे भी तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। दोस्तों किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो यह बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। सबसे पहले जो अपना बलिदान किसने दिया दोस्तों 1857 के विद्रोह में, तो यह दिया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे ए मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के दोस्तों कौन से उर्दू कवि ने देखा था, तो यह देखा था मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। जो बरेली विद्रोह का जो नेता था यह था खान बहादुर। ऑप्शन यहाँ पे ए खान बहादुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है। आज़ादी की जो पहली लड़ाई कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सन 1857 की क्रांति को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सन 1857 की क्रांति को दोस्तों आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो हो जाएगा मणिकर्णिका, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा जी को गांधी की उपाधि दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है। गांधी जी की जो समाधि स्थल है दोस्तों यह कहलाता है राजघाट। ऑप्शन ए राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन ए अहिंसा दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी ने दोस्तों किस कानून को काला कानून कहा था, यह कहा था रोलेट एक्ट को। ऑप्शन यहाँ पे ए रोलेट एक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के जो लेखक है यह महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन यहाँ पे डी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उसके कौन थे, तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। दोस्तों कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लुई फिशर। ऑप्शन यहाँ पे डी लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। दोस्तों किस आंदोलन के साथ दोस्तों,
तो यह क्या चंपारण आंदोलन के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपारण आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। कौन से अधिवेशन में तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए महात्मा गांधी जी। तो हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे ए बेलगाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। दोस्तों दांडी मार्च को किस वर्ष शुरू किया था गांधी जी। तो हो जाएगा 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों हो जाएगा 30 जनवरी 1948। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था। इन ऑप्शन से कौन सा समाचार पत्र दोस्तों। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी नहीं, इनमें से सभी दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा ही संचालित है। नवजीवन भी, हरिजन भी और यंग इंडिया भी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था। दक्षिण अफ्रीका में जो पहला सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी कब किया था। यह किया था 1906 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 1906 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है विंग्स गांधी पुस्तक को किसने लिखा था। विंग्स गांधी पुस्तक को लिखा था पारो आनंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी पारो आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विंग्स गांधी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। जो गांधी जी थे किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। तो हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय के रचनाओं से दोस्तों गांधी जी प्रभावित थे। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर लियो टोल्स्टॉय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1904 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे दोस्तों 9 जनवरी 1915 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 9 जनवरी 1915 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो गांधी जी भाग लिया था कब लिया था। तो यह लिया था 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी के पिता का नाम क्या था। गांधी जी के जो पिता का नाम था यह था दोस्तों करमचंद गांधी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर करमचंद गांधी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी कब की थी दोस्तों। तो हो जाएगा 1917 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1917 में। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था। जो ऑल इंडिया हरिजन समाज की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था दोस्तों। तो हो जाएगा 1932 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1932 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे। लॉ की पढ़ाई करने महात्मा गांधी जी लंदन गए थे। कब गए थे। ये गए थे 1888 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1888 करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में कौन मिलने आया था। जो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने आया था कौन आया था दोस्तों। तो यह था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ पे बी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है। 2 फेफड़ों के रूप में दोस्तों किसका वर्णन किया है। यह किया है अहिंसा और सत्य का। ऑप्शन यहाँ पे ये अहिंसा और सत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते कितने वर्ष रहे थे। तो यह रहे थे 21 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सत्याग्रह शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी
खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी जो खादी को प्रतीक मानते थे किसका दोस्तों? तो यह मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। ऑप्शन यहाँ पे ए आर्थिक स्वतंत्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक थे लुई फिशर। ऑप्शन यहाँ पे भी लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी गांधी जयंती के रूप में भी और अहिंसा दिवस के रूप में भी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। ऑप्शन यहाँ पे डी मार्टिन लूथर किंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 अक्टूबर 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? गांधी जी के जो बचपन का नाम था यह था मनु मुनिया। ऑप्शन यहाँ पे सी मनु मुनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? कौन सी जगह दोस्तों, कहाँ पर किया था? यह किया था अहमदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन से आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भूख को एक हड़ताल के हथियार के रूप में दोस्तों भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो हो जाएगा मिल मजदूर हड़ताल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मिल मजदूर हड़ताल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी जी ने पहला अपना जो जनभाषण दिया था भारत में कहाँ पर दिया था? तो यह दिया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहला जनभाषण दिया था महात्मा गांधी जी, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगर फकीर किसने कहा था? अर्धनंगन फकीर दोस्तों महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन यहाँ पे ये विंस्टन चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस धर्म के थे? जो महात्मा गांधी जी थे ये थे हिंदू धर्म के। ऑप्शन यहाँ पे ए हिंदू धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू ट्रॉफी है संबंधित है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है निर्बाध ट्यूब। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, निर्बाध ट्यूब, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा निर्बाध ट्यूब उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का जो प्रसिद्ध चित्र है यह किसने बनाया था? तो यह बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया? दोस्तों 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया, बुला चौधरी। ऑप्शन यहाँ पे भी बुला चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन से वर्ष दोस्तों की गई? तो यह किया गया 1699 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1699 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे दोस्तों? तो ये हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से, रानीगंज का संबंध पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऐसा कौन सा राज्य इसकी सीमा दोस्तों चीन से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा है अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों जो सीमा है वह चीन देश से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कितने वर्ष में पश्चात दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्षों के पश्चात दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो हो जाएगा 10 वर्षों के पश्चात। ऑप्शन यहाँ पे ए 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित दोस्तों, कहाँ पर है? तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? जो गायत्री मंत्र है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन है ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है दोस्तों यह कौन सी लिपि में लिखी जाती है?
तो यह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे सी देवनागरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित। जो भारतीय खनन विद्यालय ये धनबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित। जो फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। सबसे अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे अधिक डाकघर किस देश में। जो सबसे ज़्यादा डाकघर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक डाकघर भारत में। अगला क्वेश्चन है मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। मुंबई महानगर का जो एसटीडी कोड है 022। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 022। अगला क्वेश्चन है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ दोस्तों कब से। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ तो 1880 से। ध्यान रखिएगा 1880 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1880 से मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ भारत में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था। भारत में जो डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1854 में डाक टिकट जारी किया गया था भारत में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है यह एयर इंडिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी एयर इंडिया करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है भारत की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो NH7 है नेशनल हाईवे 7 ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो हो जाएगा 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 6 राज्य। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोक नृत्य नहीं, इनमें से जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है कौन सा। तो यह कथकली जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, बाकी झूमर है, डांडिया है और गरबा जो कि भारतीय लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया। पहली बार जो सफ़ेद बाघ देखा गया था भारत में यह रेवा में देखा गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी रेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है ये हो जाएगा यहाँ पे टीकाकरण से। ऑप्शन यहाँ पे ए टीकाकरण करेक्ट आंसर होगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन सा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन यहाँ पे बी लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। अगला क्वेश्चन आ रहा है जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। जनपद में जो जाति प्रथा आधारित थी यह जन्म पर थी। ऑप्शन यहाँ पे भी जन्म पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था। महाजनपद के जो गांव का प्रधान होता था यह कहलाता था ग्राम प्रमुख। ऑप्शन यहाँ पे सी ग्राम प्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है। सुपर मून के समय जब चांद 14% दोस्तों 14% बड़ा दिखता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 14% बड़ा दिखता है सुपर मून के समय चांद। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। किस मुगल शासक ने दोस्तों दिल्ली में लाल किला बनवाया था, तो यह बनवाया था शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जो दिल्ली है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे भी यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। दिल्ली का जो पहला अखबार है यह कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1836 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1836 में दोस्तों पहला अखबार जो कि दिल्ली का प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर। देश में जो दिल्ली है हरियाली के स्थान पर दोस्तों कौन से स्थान पर है, तो यह चौथे स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी चौथे स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था दोस्तों क्या था, ती हो जाएगा यहाँ पे अली गुरससफ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा अली गुरससफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के दोस्तों अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो किसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का जो झोपड़ा का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो रजिया सुल्तान थी ये दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन यहाँ पे ये इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बना यह बलबन बना। ऑप्शन सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था यह था बहादुर शाह। ऑप्शन ए बहादुर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत में जो सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे अरब मुस्लिम। ऑप्शन यहाँ पे डी अरब मुस्लिम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? मोहम्मद गजनी ने दोस्तों कौन से मंदिर को लूटा था? तो यह लूटा था सोमनाथ मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे भी सोमनाथ मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है तराल की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराल का जो पहला लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में, यानी 1191 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तराल की दूसरे युद्ध में कौन विजय हुआ था? दूसरा युद्ध में दोस्तों विजय कौन हुआ था तराल में? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी। ऑप्शन यहाँ पे बी मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर, जो कि दूसरा युद्ध में विजय हुआ था तराल की। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रस्ताव किसने दिया था? प्रसिद्ध जो फारसी त्यौहार का प्रस्ताव दिया था यह दिया था बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था? जो मालिक काफूर था उसका वास्तविक नाम था चंद्रराम, यह किसका सेनापति था? हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? दोस्तों किस खिलजी ने दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो जो यात्री इब्न बतूता था किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सूफी परंपरा में पीर का आश्रय क्या होता है? सूफी परंपरा में जो पीर का आश्रय होता है क्या होता है? तो जगह सूफियों का गुरु होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सूफियों का गुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तो अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह? जो अजमेर में कौन से सूफी फकीर की दरगाह है? टी हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे डी मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी? किसके बीच में दोस्तों हुई थी और कब हुई थी? तो यह हो जाएगा आपका 1565 में हुआ था और यह हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच। ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच में हुआ था, 1565 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के जो पुराने किले का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हुमायूं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण किया था कहाँ पर दोस्तों? यह किया था फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन यहाँ पे भी फतेहपुर सिकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? जो प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन और बैजू बावरा ये किसके शासनकाल में थे? यह अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के जो गुरु थे दोस्तों ये थे रामदास। ऑप्शन यहाँ पे भी रामदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शिवाजी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है गुलाम शासक का राज्य भाषा क्या था? जो गुलाम शासक की जो राज्य भाषा थी दोस्तों क्या थी? यह थी फारसी। ऑप्शन यहाँ पे ए फारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुलाम शासक की राज्य भाषा थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, यानी जो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन यहाँ पे ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन थे। जो अकबर के जो आरंभिक दिनों में उनके जो संरक्षक थे कौन थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा बैरम खां। ऑप्शन यहाँ पे भी बैरम खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। जो तानसेन का मूल नाम था यह था रामतनु पांडे। ऑप्शन यहाँ पे सी रामतनु पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। रामायण का जो अनुवाद किया था फारसी में किसने किया था, तो जाएगा बदायूनी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए बदायूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था। बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था, तो जाएगा बाबर और राणा संघा के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी राणा संघा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो यह आगरा में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था दोस्तों। किस संधि के द्वारा दोस्तों किया था, तो हो जाएगा पुरंदर की संधि के द्वारा दोस्तों किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी पुरंदर की संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गजनी ने कौन से मंदिर को लूटा था, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।